नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और आप सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ हो गया है और देश भर के शक्ति पीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन आज विधि विधान से घट स्थापना की जा रही है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। हर तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। भक्त लंबी कतारों में लगभग माता के दर्शन करके लग करके वह सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और 9 दिनों तक चलने वाला ये भक्ति उत्सव 27 मार्च को रामनवमी के साथ संपन्न होगा। तो देखिए, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई ऐसे बड़े मंदिर भी हैं जहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाते हैं। तो देखिए, आज बात की जाए तो सभी जगह पर बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और इसी को लेकर हम अलग अलग जगह से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय मालवीय, शशांक उपाध्याय, कुलदीप राठौर, विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम, राजनांदगांव, बहराइच और सीतापुर से। सबसे पहले नर्मदापुरम से संजय, आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? जी गुंजन, मैं बता दूं बिल्कुल कि आज जो चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है और नवरात्रि के पहले दिन आज 4 युगों का भी शुभ योग बन रहा है। इसी दिन हिंदू नववर्ष भी आज प्रारंभ हो रहा है और गुड़ी पड़वा भी आज मनाई जाएगी और हर मास और पंचक का भी सहयोग आज रहेगा। इसी प्रकार हम इस समय माता महाकाली मंदिर में मौजूद है, जो कि नर्मदापुरम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो 12 महीने ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज चैत्र नवरात्रि का जो आज पहला दिन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे माता महाकाली के भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। जो भक्त है वो बिल्कुल सुबह 5 बजे से यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं और माता महाकाली के जयघोष के साथ यहाँ पर आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमारे जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर जो कल्पेश्वर धाम जो है, वहां पर भी भक्तों की लाइन लगी हुई है और सुबह से ही भक्तों का यहाँ से आना जाना लगा हुआ है। वैसे तो नर्मदापुरम में और भी ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर की भक्तों की लगातार यहाँ पर सुबह से ही भक्तों ने अपना जाना शुरू कर दिया है और पूजा पाठ शुरू कर दी है। अभी हमारे साथ माता महाकाली मंदिर के जो समिति के जो सदस्य हैं, जो यहाँ पे हमेशा सेवा देते आए हैं जो शुरू से, और जो माता महाकाली की समिति के अध्यक्ष है प्रकाश तिवारी जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या क्या खास कार्यक्रम यहाँ पर 9 दिन तक रहेंगे। क्या खास कार्यक्रम यहाँ पर आज शुरुआत होगी? और मैं अनादि चैनल का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो 4 शुभ सहयोग है उसके बारे में आपके प्रदेश और देश को बताएं। होशंगाबाद सातनापुर काली मंदिर स्थित है। आज 2 बजे से 5 बजे पंडित जितेंद्र जी वशिष्ठ द्वारा की जाएगी। अभी 9:30 बजे से होशंगाबाद 17 काली मंदिर से नवला घाट के लिए कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बहुत भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल होंगे। कुछ जैसे ही जल भराव के बाद हम वापसी की ओर करेंगे तो हमारे प्रदेश के यशस्वी आचार्य श्री सोमेश जी परसाई हमारे साथ रहेंगे और जगह जगह उनका स्वागत होगा। और इसमें आज के जो नवरात्रि की जो आपके चैनल का बाहर बहा रही है, निश्चित 9 दिन में वो बहुत आगे जाएगी। तो गुंजन, मैं बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो मंदिर में हम देख रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजन पाठ शुरू से सुबह से भक्त जो है वो यहाँ पर के लाइन लगा करके माँ की आराधना में लगे हुए हैं। इसी प्रकार पूरे संपूर्ण नर्मदापुरम में जो है वो नवरात्रि की जो धूम है वो देखी जा रही है।
बिल्कुल। शशांक, राजनाथ गांव में कैसा माहौल है? अभी आप मंदिर में मौजूद है, संख्या बताइए और कोशिश कीजिए कि किसी श्रद्धालु से बात भी हो सके। साथ ही जो तैयारी की गई है, जो साजो सज्जा की गई है मंदिर के भीतर, वही भी दिखाइएगा। शशांक। जी बिल्कुल, आज नवरात्र का प्रथम दिन जहाँ माता के नौ रूपों की पूजा का जो पर्व है वो शुरू होता है और प्रथम दिन शैलपुत्री माता का स्वरूप को जो है पूजा अर्चना की जाती है। हम इस समय मौजूद है छत्तीसगढ़ की आराध्य माता बम्लेश्वरी माता के दरबार में। इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं और माता का जो श्रृंगार है वो देखते ही बन रहा है। 9 दिनों तक लगातार जो है माता के अलग अलग रूपों की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। इसी बीच बता दूं आपको कि जो मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा लगातार अलग अलग रूप से 9 दिनों तक माता के श्रृंगार किया जाता है। वहीं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन जो है वो लगातार अलग अलग व्यवस्था को लेकर नजर आता है और लगभग 10 माता के दरबार से पहुंचने की आसार है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से कई विशेष व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आज एकल के दिन के मंदिर में 900 से अधिक जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं ऊपर मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। इस तरह से लगातार जो है मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जो मंदिर का जो आउटर लेयर है वहां पर डिजिटल जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि 9 अलग अलग रंगों में माता का जो मंदिर है वो सजा हुआ बाहर से दिखाई देगा। इस तरह से लगातार अलग अलग बात है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कोशिश की जाती है कि भक्तों को 9 दिनों तक भक्ति से संजोया जा सके, शहर जो है वो भक्तिमय हो सके, इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो मंदिर में इस बार लगभग 1200 से अधिक का बल जो है नवरात्र के दौरान डिप्लॉय किया गया है। 5 जोन में सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। साथ ही ग्रीष्मकालीन नवरात्र को देखते हुए इस बार जो नगर पालिका परिषद द्वारा 12 से अधिक प्याओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही गाँव की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। रोपवे का मेंटेनेंस 9 दिन के पहले मंदिर द्वारा करवा दिया गया है जिससे कि निर्बाध जो श्रद्धालु है ऊपर बम्लेश्वरी मंदिर तक पहुंच सके। साथ ही आपको बता दें कि जिला द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इसके लिए निजी अस्पतालों से सहयोग की अपेक्षाएं की गई है। साथ में वॉलेंटियर की व्यवस्था और बिल्कुल शशांक, देखिए लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती भी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर माता रानी के दर्शन के लिए, पूजन अर्चन के लिए। बहराइच से विनोद द्विवेदी, बहराइच में माहौल किस तरह से देखा जा रहा है? आज नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में क्या माहौल है विनोद? बिल्कुल गुंजन, बहराइच में भी इस वक्त जो है देवी मंदिरों में जो भक्तों की तादाद है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है और भक्त सुबह से ही माता के दरबार में मनोकामना के लिए सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आज प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। तो ऐसे में जो माता के भक्त हैं सुबह से ही माता को श्रृंगार से आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से माता को सजाया गया है, को सजाया गया है। माता जी को चुनरी ओढ़ाई गई है, सुंदर फूलों से माता जी को सजाया गया है क्योंकि आज प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। तो ऐसे में जो माता के जो भक्त हैं वो सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट को खोलकर और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर का ये जिला होने के कारण यहाँ पर जो देवी की जो मंदिरें हैं, देवी की जो मंदिरें हैं यहाँ पर कन्याओं को सुबह से ही जो उनका तिलक और कुमकुम के साथ उनका पूजन हो रहा है। यहाँ पर विधि विधान से पूजन हो रहा है। आज के दिन घरों में भी जो है जो माता के भक्त हैं वो कलश स्थापित करते हैं। इसके बाद जो है पूजा की शुरुआत होती है और ये 9 दिन के कठोर व्रत के साथ जगत जननी जगदम्बा को जो भक्त हैं, माता के जो भक्त हैं उनको पूजन करते हैं, उनसे सिद्धात्री से माता से वरदान मांगते हैं। मुझे ओवर टू। बिल्कुल विनोद, सीतापुर में कुलदीप किस तरह से माहौल देखा जा रहा है मंदिरों में? कुलदीप अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तक चल रहा है नवरात्र जो कि 27
मार्च तक नवरात्र होगा। अंतिम 27 मार्च है, जो कि नवरात्रि की बात के लिए काफी भक्तों की भीड़ लगी है। और विदित जो जैसे हिंदू धर्म के माध्यम से नवरात्र की पूजा की जाती है, उस तरीके से पूजा की जा रही है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त लोग दुर्गा माता मंदिर से दुर्गा जी की पूजा करें, जिस तरीके से मनोकामना की मांग करते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भक्तों की लाइन सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया मंदिर पे। जिस तरीके से भक्तों से बात करने कहने के भक्तों की क्या है भक्ति, दादा ये बताइए आपकी भक्ति की क्या है परंपरा है, बताइए। यहाँ दुर्गा मंदिर है और ये सीतापुर जिले में इस दुर्गा मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो उनसे मनौती की जाती है वो अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर में कब से आते हैं? इस मंदिर में लगभग हम 40 साल से आ रहे हैं और माता के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो पूजन करते हैं और नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं। भक्त यहाँ के जो रेखा करता रहता है और यहाँ के मालिक जो हैं उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से कहीं न कहीं अब बात कर लीजिए इस मंदिर की प्रमुखता बताइए सर, क्या है इस मंदिर के क्या मेन उद्देश्य? मंदिर का जो उद्देश्य है कि 9 दिन माता रानी की पूजा होती है। अष्टमी को मेला लगता है, रामनवमी को कुछ सुबह से भीड़ होती है। ये मंदिर को लोग कैसे जानते हैं? जानते हैं एक रात पहले बना था, स्थापना होकर सुबह पूजा होती है। जी, कब से आप मंदिर स्थापित करते हैं? 1936 में, काफी साल पुराना है। देखिए जो यहाँ के जो माली थे, जो करता रहता है, जो साफ तौर से बताया कि 1936 में ये मंदिर को स्थापित हुआ था। उस मंदिर में लगभग जहाँ भक्तों की जब से भक्तों को जानकारी इस मंदिर की, तब से लगातार भक्त लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। अपनी जो मन्नत होती है वो मन्नत मनोकामना पूरी होती है। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात के लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और आसपास जो गश्त लगाए गए पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं अब ये भी यहाँ के जो जिला प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी साफ तौर से कहना किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुंजन जी बिल्कुल, और देखिए व्यवस्थाएं भी तमाम तरीके की कर ली गई हैं आज, क्योंकि मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र भी काफ़ी अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। नर्मदापुरम से बात की जाए तो संजय, संख्या में कितनी वृद्धि देखी जा रही है अभी श्रद्धालुओं की, और कोशिश कीजिए कि श्रद्धालुओं से बात हो सके। जी बिल्कुल गुंजन, मैं बता दूं इस समय हम देख सकते हैं पीछे की यहाँ पर जो है मंत्रोच्चार के साथ जो है वो घट स्थापना चल रही है। पंडित जी यहाँ पर मंत्रोच्चार पढ़ रहे हैं, जजमान बैठे हुए, घट स्थापना यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। विशेष यहाँ पर जो एक कलश यात्रा जो निकाली जाएगी उसमें हम जो हमारे बीच में जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? क्या खास महत्व है शेर नवरात्र का और आप यहाँ पर आज आए हैं पूजन करने के लिए, क्या मनोकामना है आपकी? जो भी लोग श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामनाएं लगभग पूरी होती है ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल गुंजन, जो श्रद्धालु हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो भी भक्ति भाव से यहाँ पर माता रानी के दरबार में आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि सारे जो लोग हैं वो पूजन में सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। स्थापना यहाँ पर हो चुकी है, थोड़ी देर में से विशेष यात्रा निकाली जाएगी जो माता रानी के दरबार में यहाँ पर छिंदी उठाई जाएगी और यहाँ पर आयोजन रखा गया है। वैसे तो 9 दिन नवरात्रि में यहाँ पर एक विशेष महत्व रहता है। जो माता महाकाली का ये मंदिर है, यहाँ पर जो देवी जी का एक स्थान है कि निंद्रा में माता रानी यहाँ पर आराम कर रही है, वह भी एक दर्शनीय स्थल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है जहाँ पर भक्त लगातार यहाँ पर आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, और मंत्रोच्चारण भी चल रहे हैं, घट स्थापना की जा रही है। विनोद, वहां पर कितनी संख्या में वृद्धि देखी जा रही है श्रद्धालुओं के बीच? क्योंकि सुबह का समय है और इस दिन जो क्योंकि ज्यादातर जो भक्त हैं वो अपने घरों में घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन मंदिरों में भीड़ कम नहीं है। सुबह 3 बजे से जो भक्त हैं माता के वो मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। किस तरीके से इस बार आप नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं?
चैत्र नवरात्र में विभिन्न कार्यक्रम जो है शत्रुपा सुरजा दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ये पंचमी को जो है वो कन्या पूजन और सप्तमी को मैया की गोद भराई और अष्टमी को संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। नवमी को भंडारा प्रसाद का आयोजन है। बिल्कुल गुंजन, हम महिलाओं से बात कर लेते हैं क्योंकि महिलाएं देवी की स्वरूपा है। आज कन्याओं की कैसे पूजा कर रही हैं आप लोग, क्योंकि खुद आप एक महिला हैं और क्योंकि आज प्रथम शैलपुत्री की पूजा हो रही है, किस तरीके से इस नवरात्रि को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? भंडारा होगा। कैसे घरों में पूजा हो रहा है, क्या इस बार कुछ विशेष रहेगा? करके फिर कलश यात्रा करके फिर सब कन्याओं को पूजन किया जाता है। दुर्गा आरती माता रानी को चढ़ाई जाती है। गुंजन, क्योंकि दुर्गा सप्तशी की अगर बात की जाए, देवी पुराण की अगर बात की जाए, तो प्रथम दिन ही माँ जगत जननी जगदम्बा सीधे भक्तों के द्वार आती हैं और भक्तों को मनवांछित वरदान देती है। क्योंकि प्रथम दिन आज शैलपुत्री की जो पूजा होती है, तो आज के दिन जो माता के भक्त हैं वो कुमकुम से, अक्षत से और सुंदर वस्त्रों से माता को चुनरी ओढ़ाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि पंडित जी, ये जो नवरात्रि का जो पर्व है, इस पर्व में इस बार भक्तों को क्या माँ जगत जननी कैसे वरदान दे रही है और इसका क्या महत्व है? आज शैलपुत्री का प्रथम दिवस है। शैलपुत्री की पूजा विधिवत की जाती है। क्रांति प्रयास तमाम कामों को, परेशानियों को दूर और माँ उनका सबका इस्तेमाल करती है। आज प्रथम दिवस इसमें सब कुछ होगा। फिर हर दिन अलग अलग प्रकार का प्रभाव पूजा पाठ यहाँ का होगा। को जो है यहाँ पूजा सप्तमी माता की यहाँ अष्टमी को पाठ होगा, तो भंडारा तैयार किया जाता है। बहुत सारी कार्यक्रम किए जाते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। और भी लोग मौजूद हैं क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर के करीब का ये मंदिर और इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। तो ऐसे में यहाँ भक्तों की संख्या लगातार देखी जाती है, ठीक ठाक रहती है। क्या महिमा है जगत जननी जगदम्बा इस मंदिर की? मंदिर जो है हमारे पूर्वजों द्वारा, जहाँ तक हमें ये शक्ति के रूप में यहाँ तक हमें अंदर, जैसा कि हमारे पिताश्री बताते हुए प्रेरणा से आगे बड़े भाई निर्माण का बिल्कुल, ये कुंदन कुटी नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब का ये मंदिर है। शत्रुपा अष्टभुजा मंदिर इस मंदिर को कहते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मंदिर, क्योंकि इसकी जो कहानियां हैं, जो लोग बताते हैं कि यहाँ के पूर्व तहसीलदार थे, उनको जगत जननी जगदम्बा ने स्वप्न दिखाया था, उनको प्रेरणा दी थी यहाँ हमारा मंदिर बनवाया जाए। उन्हीं की प्रेरणा से यह मंदिर बनाया गया। और इस मंदिर में भक्तों की संख्या अगर बात की जाए तो सैकड़ों भक्त आते हैं और मनवांछित वरदान पाते हैं। गुंजन ओवर टू। बिल्कुल कुलदीप, सीतापुर में क्या माहौल नजर आ रहा है वहां पर, और बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए गुंजन जी, आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, लगातार जिलाधिकारी जो यहाँ के डॉक्टर राजा गणपति आर है, वो लगातार कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगातार सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से हर मंदिर से लेकर हर चौराहों तक हर जगह की नजर बनाए रखे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की बात कर लीजिए, पुलिस भी उनके जो पुलिस अधीक्षक हैं अंकुर अग्रवाल जी, वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपने सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखे जा रहे हैं। और बात सुरक्षा है, बात उठ के सामने आ रही, कहीं ना कहीं अंकुर अग्रवाल का कहना है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही मिलती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी तरीके से नहीं जाएगा, साफ तौर से कहना है। बिल्कुल, देखिए जब शुरुआत होती है नवरात्रि की या किसी भी धार्मिक पर्व की, तो मंदिरों में ऐसे ही भीड़ होती है और लंबी कतारें में लगकर के भक्त दर्शन करते हैं। इसी पर सुरक्षा के इंतजाम भी खास तौर पर किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो। खैर, आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यहाँ नर्मदापुरम से, राजनांदगांव, बहराइच, सीतापुर, ये सभी जगह से हमने जानकारी ली। संजय, शशांक, विनोद, कुलदीप, ये हमारे संवाददाता जिन्होंने मंदिरों की जानकारी दी और ये बताया कि कैसे मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है।